नमस्कार, मैं मयूर जोशी। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। और इस वक्त जिस व्यक्ति विशेष से हम आपकी मुलाकात कराने लाए हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। हम बात कर रहे हैं कपिल जी मिश्रा साहब की, जो कि दिल्ली विधानसभा के पूर्व सदस्य भी रहे। और जब बात अपनी आन बान शान की आई तो भ्रष्टाचार का पहला आरोप अगर अरविंद केजरीवाल साहब पर किसी ने लगाया तो कपिल जी मिश्रा साहब ने लगाया। और इसके लिए पहले उन्हें अपनी सदस्यता खोनी पड़ी। पर आज सम्मान के साथ बीजेपी के साथ हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कपिल जी मिश्रा साहब। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि लंबे समय से आप राजनीति में सक्रिय हैं और ये बदल रहा राजनीति के परिप्रेक्ष्य अभी हमने देखा है हाल के दिनों में राहुल गांधी जी की सदस्यता भी रद्द कर दी गई। इन सारी चीज़ों को हिटलरशाही के रूप में देखते हैं या फिर एक नए राजनीति के अध्याय के रूप में देखते हैं? हिटलरशाही के अंत के रूप में। हिटलरशाही चल रही थी। जो व्यक्तियों ने नकली सरनेम लगाकर इस देश में हिटलरशाही की जो 70 साल कोशिश की थी, अब उसका अंत हो रहा है। भारत की केवल राजनीति से अंत नहीं हो रहा, भारत के राजनीति से, भारत के सामाजिक परिवेश से, भारत के बॉलीवुड से, भारत के इतिहास लिखने वालों से, एकेडमिक से, सब जगह से हिटलरशाही का अंत हो रहा है। और जैसा भारत में होना चाहिए वो भारत का स्वस्थ लोकतंत्र, उसका उदय हो रहा है। जी, एक बात बताएं कि उदयपुर की धरती से मेवाड़ की इस धरा से आपका पुराना नाता रहा है। जब उदयपुर के ऊपर उदयपुर एक परिवार के रूप में बात करें तो जब इस परिवार के ऊपर एक युद्ध आई थी, हमारे बीच के कन्हैया लाल जी की जब निर्मम हत्या कर दी गई तो उस वक्त मात्र 24 घंटे में आपके आह्वान पर 1,25,00,000 रुपए से ज़्यादा की राशि एकत्रित हुई और जिसमें आपने 1 करोड़ रुपए कन्हैया लाल जी के परिवार को और 25 लाख रुपए जो उनके साथ में एक व्यक्ति और उस काम में कुर्बान हुए थे उनके लिए आपने 25 लाख रुपए की राशि इकट्ठी करके उन तक पहुँचे। कुर्बान नहीं हुए थे, जो दूसरे व्यक्ति थे उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ जिहादियों से लड़ाई लड़ी थी, लोहा लिया था, घायल जरूर हुए थे। तो उनके परिवार को भी हम लोगों ने, क्योंकि समाज को ये भी सीखना चाहिए कि लड़ना भी है, भागना नहीं है, तो वो उन्होंने एक ऐसा अद्भुत सबक हम सब लोगों को सिखाया। तो उनका सम्मान करते हुए, आभार करते हुए उनके परिवार के लिए, कन्हैया लाल जी के परिवार के लिए, अमरावती में उमेश कोले जी की हत्या हुई उनके परिवार के लिए, कर्नाटक में प्रवीण नेट्टारू जी की हत्या की गई और ये सब सर्च अंतन से जुदा जो गैंग है उसके द्वारा ही किया गया। तो हम लोगों ने कम से कम ये सबने मिलकर और दुनिया भर से लगभग 16,000 लोगों ने मिलकर ये धनराशि इकट्ठी की थी। बिल्कुल 24 घंटे में उनके परिवार तक पहुँच पाई है धनराशि, इसके लिए ज़रूर हम सबको संतोष है। एक छोटा सा सवाल आपसे जानना था कि अभी हाल के दिनों में 2-4 दिन पूर्व ही बागेश्वर धाम के जो मठाधीश हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी उदयपुर आए और उनके एक बयान ने काफ़ी वो हल्ला भी मचाया और पुलिस प्रशासन ने उनके खिलाफ केस भी करा। नुपुर शर्मा जी का भी पैरेलल एक बयान उस समय जब कन्हैया लाल जी का हत्याकांड हुआ उस दरमियान में उन्होंने सिर्फ एक पोस्ट उन्होंने रिपोस्ट करी थी उनकी, जिसकी वजह से उन्होंने उनकी जान गंवानी पड़ी। तो नेता विवादित बयान देके चले जाते हैं, उसके बाद जो आम जनता को सफ़र करना पड़ता है, इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो अगर आप कन्हैया लाल जी के प्रकरण को ऐसे देखें कि नेता ने विवादित बयान दिया और जनता को सफ़र करना पड़ा, तो इसका मतलब हमने चश्मा ही कुछ और लगाया हुआ है। जिहादियों ने सुनियोजित तरीके से कन्हैया लाल जी की हत्या की, मारने से पहले वीडियो बनाया, मारने के दौरान वीडियो बनाया, मारने के बाद वीडियो बनाया। और ऐसी हत्या उमेश कोले जी की भी हुई, प्रवीण नेट्टारू जी की भी हुई। और ये हत्या कोई देश में नेता नहीं होता था या पूरी दुनिया में भी नहीं होता, वहाँ पर भी ये हत्या है। तो जिहादी सोच के कारण हत्याएँ हो रही हैं और जिहादी सोच के बारे में अगर हम वार्तालाप नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे और इसको नेता या आम जनता के बीच के किसी संबंध की तरह बोलेंगे तो हम सत्य को नकारने वाला काम करेंगे। और जहाँ तक बागेश्वर धाम जी या देवकी नंदन ठाकुर जी के भूले हुए बात का सवाल है और उस पर जो विवाद हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान में इस वक्त जो सरकार है वो जिन संस्कारों के साथ काम कर रही है वो सारे राजस्थान को पता है और उसी के कारण पुलिस की कार्रवाई या दमन की प्रक्रिया की जाती है। और उदयपुर ने उसका जवाब भी दिया है। परसों हम लोगों ने उदयपुर की सड़कों पर देखा है जनता के मन में क्या है। एक अंतिम और आखिरी सवाल आपसे कि दिल्ली की गद्दी में ऐसा क्या है कि हर व्यक्ति का ख्वाब दिल्ली पर जाकर बैठे, ऐसा क्या है? क्योंकि शुरू से ही राजा महाराजाओं के ज़माने से भी दिल्ली मुख्य केंद्र रहा, राजनीति का मुख्य केंद्र रहा। आज भी हर व्यक्ति दिल्ली में जाना चाहता है, भले छोटा सा स्टेट है फिर भी सबकी निगाहें दिल्ली की तरफ है। नहीं, देखिए, आज तो इसलिए क्योंकि दिल्ली में मीडिया का भी केंद्र है, तो मीडिया दिल्ली की चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिखाता है। लेकिन भारत के इतिहास में दिल्ली कभी केंद्र नहीं रहा है। तो कुछ लोगों ने मुगलों को, क्योंकि लाल किले से महरौली तक 200 किलोमीटर, महरौली आगरा तक मुगलों की दुकान चलती थी, तो मुगलों के जब चमचों ने इतिहास लिखा तो उन्होंने उसी को देश का सत्ता का केंद्र बना दिया। हम मेवाड़ की धरती पर बैठे हुए हैं और यहाँ के वीर वीरांगनाओं को हम सब लोगों ने देखा है। मुझे लगता है कि वीरता का अगर केंद्र है तो मेवाड़ है, अध्यात्म का केंद्र है तो बनारस है और सत्ता का केंद्र इस देश में, देश के इतिहास में
दिल्ली कभी कोई इस प्रकार का केंद्र नहीं रहा। किताबों में जरूर इस प्रकार पढ़ाया गया है, और आज वर्तमान में भारत की राजधानी है। क्या इस बार दिल्ली पर बीजेपी अपना निश्चित दिल्ली में बैठी हुई भ्रष्ट सरकार को इस बार उखाड़ के फेंक देंगे क्योंकि आपने संकल्प जो के साथ। भ्रष्टाचार का आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाए थे अब वो धीरे धीरे साबित होते दिखाई दे रहे देखिए 6 साल पहले मैंने सबसे पहले ये बात बोली थी, आज से 6 साल पहले मई 2017 में कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तीनों जेल में जाएंगे। 3 में से 2 जेल में जा चुके हैं और तीसरे का नंबर लगने वाला है। निश्चित तौर पे इस भ्रष्ट सरकार को दिल्ली से उखाड़ कर फेंक देंगे। डॉक्टर शर्मा पैट क्लिनिक लाया है नववर्ष के उपलक्ष्य में आप सभी के पैट्स के लिए विशेष धमाकेदार ऑफर। इस ऑफर में मात्र 10 रुपए प्रतिदिन में आप अपने पैट्स की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इस ऑफर में आपको मिलेगा डीवॉर्मिंग, वैक्सीनेशन, जनरल ट्रीटमेंट, प्रॉपर हेल्थ चेकअप एंड केयर, ईयर क्लीनिंग, नेल ट्रिमिंग, 2-day हॉस्टल फैसिलिटी, एडिशनल फैसिलिटीज 50% ऑफ ऑल टाइप्स टेस्ट, पार्वो एंड डिस्टेम्पर ट्रीटमेंट, एनी मेजर एंड माइनर सर्जरी। नववर्ष पर आपके द्वारा आपके पेट्स को दिया जाने वाला शानदार तोहफा। कॉन्टैक्ट नंबर 9444276663। साथ ही स्ट्रीट एनिमल्स का फ्री ऑफ चार्ज ट्रीटमेंट भी उपलब्ध। डॉक्टर शर्मा पेट्स क्लिनिक नियर काका रेस्टोरेंट, सेक्टर 11, उदयपुर। कॉल इट 9414427663।